नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। ईरान ने मंगलवार यानी कि 1 अक्टूबर की शाम ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 करते हुए इजराइल पर करीब 2000 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसी साल अप्रैल में भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ था। ये हमला उससे भी बड़ा और ज्यादा सटीक था। आमतौर पर इजराइल की सरहद में गिरने से पहले ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उनकी 90% मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हंगारी का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान का यह हमला सेंट्रल इजराइल और साउथ इजराइल में हुआ है। आईडीए प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस और अमेरिकी एयर डिफेंस ने रोक दिया है। आपको बता दें कि इजराइल सेना ने देर रात तक जानकारी दी है कि ईरान का हमला पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने हताहतों के बारे में कोई ठोस नहीं बताया, यानी कि कुछ इसके बारे में खास जानकारी नहीं दी है। इजरायली हेल्थ मंत्रालय को भी इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि खबर है के मुताबिक इस हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत और 2 इजरायली घायल हुए हैं। नागरिकों के हताहत की संख्या इस हमले में ना के बराबर है। इसकी एक वजह यह है कि करीब 1 करोड़ इजरायलियों को वहां की सरकार ने बॉम्ब शेल्टर में भेज दिया था। दूसरी ओर बड़ी वजह यह है कि ईरान ने इस अटैक में इजराइल के नागरिकों के बजाय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है कि हमला शुरू होने से पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को जानकारी दी थी कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद से इजराइल की सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा गया है कि लोगों में डर के माहौल में बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। ईरान की तरफ IRGC के बयान में कहा गया है कि इजराइल के 3 एयरबेस नेवेतेम, हैजरेम और तेल नोव को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि एयरबेस में खड़े करीब 20 फाइटर जेट्स को नष्ट करने की खबरें हैं। वहीं बयान के विस्तार ने बताया गया है कि इन एयरबेस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स और F-15 फाइटर जेट्स पार्क थे, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या में किया गया था। ईरान के सैन्य प्रमुख जनरल मोहम्मद बदेरी ने कहा कि हमारे पास इजराइल की आर्थिक क्षेत्र पर हमला करने की भी क्षमता है, लेकिन हमने सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। ऐसा अमेरिकी के संयम बरतने के अनुरोध और गाजा में युद्ध विराम के वादों की वजह से किया गया है। तो IRGC के ये हमला पिछले दिनों में इजराइल की ओर से की गई प्रॉक्सी और IRGC के नेताओं की हत्या के जवाब में किया गया है। IRGC के बयान में कहा, हमने शहीद हानिया सैयद हसन नसरुल्लाह और निलफोरू रुशियान की हत्या के जवाब में कब्जे वाले क्षेत्रों के सेंटर को निशाना बनाया है। साथ ही यह भी कहा है कि यह ऑपरेशन सेल्फ डिफेंस के अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किया गया है। साथ ही IRGC ने इजराइल को इसका जवाब देने पर भी बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। और इस हमले के बाद इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी शासन हमारे दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए संकल्प को नहीं जानता है। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास नेता यह्या सिनवार और चीफ को यह बात समझ में नहीं आई। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फुआद शुक्र को भी यह बात समझ में नहीं आई थी और तेहरान में भी शायद ऐसे ही। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को समझ आ जाएगा जब हम हमला करेंगे और हम उस पर हमला करेंगे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।